खबर हरियाणा से है, जहां पराली जलाने वाले किसानों पर अब सीधी एफआईआर होगी। यही नहीं, ऐसे किसान अगले 2 सीजन मंडियों में फसल भी नहीं बेच पाएंगे। इसके लिए उनकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के रिकॉर्ड में रेड एंट्री होगी। कृषि और किसान कल्याण विभाग के निदेशक ने इस बारे में सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर, कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर्स को आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने इसका मकसद पराली जलाने की घटनाओं को रोकना बताया है। हरियाणा के सीएम ने कहा कि हरियाणा के किसान बेहद जागरूक हैं, वो पराली नहीं जलाएंगे। पराली जलाने के हमारे पास 33 केस आए हैं जो विदाउट हर्षक है, और 4 केस जो हैं हमारे स्टाफ ने किए हैं जो विदाउट सैटेलाइट आए हैं, और उन 37 पे हमने जुर्माना किया। उनकी रेड एंट्री कर दी जाएगी। उनके लोगों ने आईडी प्रोवाइड कर दी है डिपार्टमेंट ने। उन्होंने कहा कि इनकी मेरी फसल मेरे के ऊपर रेड एंट्री करोगे। इन्होंने अपने खेतों में आग लगाई है, फसल में आग लगाई है। 2 सीजन की फसल की खरीद नहीं होगी बिल्कुल भी उन किलों की जिनमें इन्होंने आग लगाई। तो हरियाणा की नई नवेली सैनी सरकार ने पराली मामले पर बहुत बड़ा फैसला लिया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि नए फैसले के अनुसार क्या कार्रवाई हो सकती है। पराली जलाने वाले किसान पर केस दर्ज होगा। पराली जलाने वाले किसान को एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा। 2 साल तक मंडियों में फसल बेचने पर भी रोक लगेगी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के रिकॉर्ड में एंट्री होगी। पराली मामलों पर कृषि अधिकारी की निगरानी जरूरी है। तो हरियाणा में प्रशासन की सख्ती के बाद भी पराली जलाने का मामला कम नहीं हो रहा है। अलग अलग जिलों से पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई हैं। स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं, अलग अलग जगहों की है। कैथल, करनाल, अंबाला, यमुनानगर की तस्वीरें बता रही हैं कि किसान अभी भी पराली जला रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर वालों की आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रदूषण के बढ़ते लेवल की वजह से लोग पहले ही परेशान हैं, लेकिन हरियाणा से आ रही ये तस्वीरें लोगों की परेशानी को बढ़ा सकती हैं। वहीं पराली मामले पर हरियाणा की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहा है। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार से एमएसपी पर पराली खरीदने की मांग की है, तो सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के किसान समझदार हैं, वो पराली नहीं जलाएंगे। पराली से नहीं जलाना चाहिए, उसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए कि पराली को खरीदा जाए, उसके एमएसपी फिक्स की जाए, ताकि अब वो किसान कहाँ ले जाएगा, उसके पास इतनी स्टोरेज की जगह नहीं है। सबके कोर्सिव एक्ट करने से किसान को डराने का प्रयास किया जा रहा है। किसान पहले ही जो है पिटा पड़ा है। हमारे हरियाणा के किसान बहुत ही जागरूक हैं। मैं तो बहुत हमारे किसानों को प्रणाम करता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि जो भी बात हम बोलते हैं उसको वो सहज अक्सर लागू करते हैं। कोई भी हमारा किसान पराली नहीं जलाएगा। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस बात से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब अवगत कराएंगे। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली मामले पर सभी राज्यों की बैठक बुलाने की मांग की और उसे पूरे उत्तर भारत की समस्या बताया। पराली का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। मैं ये कहता हूँ किसान भाइयों को कि सरकार की जो योजनाएं हैं, पराली के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं बनाई हैं। आप उन योजनाओं का लाभ उठाएं, उससे किसान को फाइनेंशियल फायदा भी होगा। हरियाणा के मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि बीजेपी ने ही किसानों के लिए अच्छा काम किया है, तो वहीं कांग्रेस ने सवाल किया कि किसान पराली ना जलाएं तो उनके पास विकल्प क्या है। बहुत बड़ी पराली की समस्या, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस पे बहुत सख्त हुआ है, मगर पंजाब के किसानों ने या पंजाब सरकार उस पे किसी तरह का अंकुश नहीं लगा पाई, बिल्कुल विफल रही है। और पंजाब की वजह से हरियाणा प्रदेश के किसान को भी ये लोग बदनाम करने लग रहे हैं। हमारा हरियाणा का किसान बहुत समझदार है। किसान पर पराली जलाने के लिए एक तरफ एफआईआर दर्ज होगी और दूसरी तरफ 2 साल तक किसान की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाएगी। ये सीधे सीधे नायब सैनी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का किसान विरोधी षड्यंत्र है। पराली अगर किसान ना जलाए तो विकल्प क्या है?